दूसरा देखो हो गया। जय भीम साथियों। आज का जो वीडियो है ये बेहद गंभीर मुद्दा है। जो मुद्दा बुलंदशहर जिले के सियाना एक गांव पड़ता है, बरौली वासुदेवपुर, और घटना इतनी गंभीर है कि आप सभी लोगों को मैं शेयर करना चाहता हूं। और ये तमाम लोग जो साथी हैं ये दिल्ली हमारे निवास पे आए और बात नहीं हो पा रही थी तो ये लोग घर आए और इन्होंने समस्या बताई। रात के 11 बज रहे, अचानक लाइव आना पड़ा। और जो पेज राजन गौतम से मैं लाइव हूं क्योंकि मेरा पिछले दिनों फेसबुक हैक हो गया था और उसको रिकवर हम लोग नहीं कर पाए, तो इस पेज से मैं लाइव आ रहा हूं और अपने इंस्टा से भी लाइव हूं। मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि आज भी इस दौर में हमारे साथ बहुत बुरे हालात हैं, इसीलिए ये लाइव वीडियो लेके आया। सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस मुद्दे को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और शेयर करने के साथ साथ उन तमाम लोगों को दिखाने का प्रयास करें जो लोग आज भी हमारे साथ उत्पीड़न कर रहे हैं। घटना यह है कि हमारे समाज की आदरणीय और इस देश में आयरन लेडी के नाम से जाने जाने वाली माननीय बहन कुमारी मायावती जी, उनकी वीडियो को किसी व्यक्ति ने, मैं उसको अराजक तत्व कहूंगा क्योंकि मैं किसी से समाज को नहीं जोड़ूंगा, क्योंकि वो अराजक तत्व है। उनकी मानसिकता इतनी नीच है, उनकी सोच इतनी गंदी है कि उन लोगों ने माननीय बहन जी, जो एक ऐसे समाज से आने वाली महिला है जिनको कभी खाट पर बैठने का अधिकार भी नहीं था, एक ऐसे समाज की महिला जिनको कभी शिक्षा का अधिकार भी नहीं था, वो महिला आज किसी प्रदेश की, भारत के सबसे बड़े सूबे की 4-4 बार मुख्यमंत्री बन जाती है तो उन लोगों के पेट में दर्द होता। हालांकि ये वीडियो में लेके इसलिए आया क्योंकि हमारे लिए किसी भी पार्टी या संगठन से बढ़ के है समाज, और बहन जी समाज के आदरणीय है और राजनीतिक और सामाजिक मतभेद लाजमी है, वो होते हैं घरों में। लेकिन अगर बहन जी को कोई खिलाफ बोलेगा हम फाड़ के सुखा देंगे, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। चाहे हम किसी भी संगठन से हों, वो हमारे समाज की है, हमारे समाज की आदरणीय है। राजनीतिक और सामाजिक मतभेद हो सकते हैं। मैं आपको किस्सा बताता हूं। किस्सा क्या है, कहां से शुरू हुआ। किसी एक व्यक्ति ने, उसका नाम नीरज फौजी करके था, और उसने अपनी स्टोरी पे बहन जी की वीडियो लगाई, और वो वीडियो मैं आपको दिखाना नहीं चाहता हूं क्योंकि वो वीडियो बहुत गंदा गाली गलौज करके वो वीडियो डाली हुई है। आप लोग शांत रहें। वो गाली गलौज करके, क्या हो गया, क्या हो गया भाई, नहीं क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो रहा है भाई वो लेके आना जरा। अरे वो जूता 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 जूता, अरे जूता तो जल्दी। लाइव स्टार्ट रहना तो कोई नहीं। पापा कहाँ है, पापा, पापा को बुलाना है। पानी पिलाओ भाई ने, पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, पानी पिलाओ भाई, पानी पिलाओ। हो गया ना, हो गया, हो गया भाई, क्या हो गया, चलो खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं। अरे लाइव ऑन ही रहने देते ना, तो मैं बताता कि देखो कितना गंभीर है कि वो भाई उसका जो है परेशान है बहुत ज्यादा। भाई चल रही है लाइव, तो चल लेना, इसमें चालू करना जल्दी। आगे भाई है, हाँ खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, दिक्कत है तो बैठे रहो, कोई बात नहीं। इधर चल रही है भाई लाइव। हाँ दिक्कत है तो पकड़ो, लंबे सफर से आई ना, दिक्कत है तो बैठ जाओ, कोई नहीं, आराम से। भाई वो आप लोग ये देख सकते हैं कि गंभीर कितना मुद्दा है। मैं आपको बता दूं, जो भाई इसकी तबीयत अभी खराब हुई ना, तबीयत खराब इसलिए हुई क्योंकि एक भाई, जिसका भाई पिछले 3 दिनों से जेल में है, और जेल में इसलिए है कि किसी एक अराजक तत्व ने बहन मायावती जी की वीडियो को गाली गलौज करके एडिट किया। एडिट करने के बाद हमारे एक व्यक्ति ने उसकी जवाबी में कुछ ना कुछ लिख दिया होगा, क्योंकि बहन जी आदरणीय है और जब हमारे लिए वो गलत बोलेंगे तो हम भी गलत बोलेंगे, कोई उसमें वो नहीं है। उसके बाद वो लिखा या नहीं लिखा कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन हमारे पास पक्का एविडेंस है कि उन्होंने बहन जी के प्रति उनको गलत बोला। उसके बाद ये लोग, जब वो तमाम लोग 30-40 लोग इकट्ठा होकर, जब हमने जवाब में कुछ लिखा, वो 30-40 लोग इकट्ठा होकर इन भाई के घर पे आके हमला करते हैं। भाई के घर पे आके हमला करते हैं। जब इनके परिवार वाले 112 को कॉल लगाते हैं तो 2 जिप्सी आती है। 2 जिप्सी आने के बाद
दो व्यक्तियों को पकड़ के ले जाती है, एक दूसरा समाज वाला व्यक्ति जिसने चीजें की थी और एक इनके भाई को ले जाती है। उसके बाद जब हम थाने में ये लोग पूछने जाते हैं पूरे परिवार के साथ, पूरे हुजूम के साथ कि हमारा लड़का कहाँ है, तो पुलिस वाले उससे मिलने नहीं देते हैं, वहां पे लाठीचार्ज भी कर दिया जाता है। और उसके बाद खबर मिलती है कुछ देर बाद कि वो लड़का जेल भेज दिया। हालांकि चीजें तो दोनों तरफ से हुई थी, तो कार्रवाई तो दोनों तरफ से होनी चाहिए थी, लेकिन कार्रवाई एक पक्ष के साथ हुई। आप देख लीजिए, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। शेयर इसलिए कीजिए क्योंकि समाज को दिखाना बहुत जरूरी है और उन तमाम लोगों को दिखाना बहुत जरूरी है कि हम लोग चुप नहीं रहेंगे। ये लोग सोच रहे हैं कि गांव में थे, सियाने में थे, इनका सुनने वाला कोई नहीं है। हमें पता है कि ये सरकार कितनी जालिम है हमारे समाज के ऊपर, किस तरह के जातिगत भेद हैं, भेदभाव है ये लोग करते हैं। मैं वहां के एसएसपी, डीएम और जो चौकी इंचार्ज है, जो एसएचओ साहब से मैं तमाम लोगों से कहना चाहूंगा कि अपनी आंखों से सूअर का बाल आप लोग निकाल लें। अगर बहन जी को कोई गलत बोलेगा या हमारे समाज के आदरणीय है उनको कोई गलत बोलेगा, तो हम लोग ना कोरोना गाइडलाइन का पालन करेंगे, ना हम लोग किसी चीज का पालन करेंगे। हम लोग सड़क पर भी उतरेंगे और हमारे भाई को जो निर्दोष जेल भेज दिया, ठीक है, उसने गलत करा, उसने किसी समाज को गलत बोला, उसको भेजा जेल, अच्छी बात थी। लेकिन जिस व्यक्ति ने बहन मायावती जी को गलत बोला, उस व्यक्ति को भी जेल भेजा जाना चाहिए। ये आंदोलन सिर्फ सियाने गांव में नहीं होगा, ये आंदोलन पूरे देश स्तर पे भी होगा, क्योंकि ये भीम आर्मी है और भीम आर्मी आंदोलन करना बहुत अच्छी तरह से जानती है। बहन जी से हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वो हमारे समाज के आदरणीय है। अगर उनके लिए कोई गलत बोलेगा तो फाड़ के सुखा देंगे, चाहे वो कोई भी हो। और मेरी लड़ाई किसी जाति से नहीं है, मेरी लड़ाई सिर्फ उस व्यक्ति से जो आज तक जिसने वो किया। और हम लोग तमाम लोग ये भाई जो है थाने पे चक्कर लगा रहे हैं, इनकी तहरीर तक नहीं लिखी जा रही है। सभी लोग ट्विटर पे एक्टिव हो जाएं, मैं ट्वीट करूंगा अभी कुछ देर बाद। आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, मैं ट्वीट करूंगा और ट्विटर पे मैं जवाब मांगूंगा वहां के एसएसपी, डीएम और बुलंदशहर पुलिस से कि इस मामले में क्या कार्रवाई हुई। किसी एक पक्ष को जेल भेज के क्या तानाशाही वगैरह दिखा रहे हो। कुछ महीने की सरकार बची, हमें पता है कि उसी समाज के वहां विधायक भी हैं, उसी समाज के प्रधान भी हैं, इसीलिए इन लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है। ये मत समझिए कि इन लोगों का कोई पैरोकार नहीं है। अगर जल्द इन लोगों की तहरीर नहीं लिखी गई, अगर कल की तारीख में इन लोगों की तहरीर नहीं लिखी गई, तो हम लोग बहन जी को जो गलत बोला गया ना और उस व्यक्ति को जेल भेज दिया, ठीक है, उसने गलत किया। अगर नई तहरीर लिखी गई, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, तो पूरी भीम आर्मी सड़कों पर होगी। और हमारे आंदोलन से आप तमाम लोग वाकिफ हैं, हमारे आंदोलन से आप तमाम लोग वाकिफ हैं। हम आपसे जांच की मांग करते हैं कि इस पे जांच कीजिए, तहरीर लिखिए, एफआईआर करिए और जांच कीजिए। आपने तो सिर्फ फोन के अंदर वो वीडियो मिला था, सोशल मीडिया पे तो मिला नहीं था। और सबसे बड़ी बात कि फोन के अंदर वीडियो जो मिला वो छोटे भाई के फोन के अंदर मिला और बड़े भाई को जेल भेज दिया। कहां का न्याय है? अधिकारी जो है उनको नौकरी वही करनी है, लेकिन विधायक और मुख्यमंत्री वो नहीं रहेंगे, इस बार बदल जाएंगे। हमें पता है कि आपके ऊपर भी प्रेशर होगा, लेकिन जब हम आंदोलन करेंगे तो प्रेशर आपके ऊपर तो बनेगा, एफआईआर आपको उनके खिलाफ भी करनी पड़ेगी। मैं एक साथी से चाहूंगा कि आप आगे आके वो घटना मुझे बताएं, पूरी घटना वीडियो में कि क्या हुआ था, और थोड़ा जल्दी शॉर्ट में बताने का प्रयास करें। हमारे खिलाफ एक भाई ने, एला समाज के लोगों ने एक वीडियो बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर अपलोड की थी, जिसमें कि मेरे छोटे भाई ने उस पर एक कमेंट कर दी है कि उसमें छोटा सा एक रिकॉर्डिंग वीडियो उसके फ़ोन में थी, उसको मतलब कि उसको दिखाई। वो आकर्षित हो गए, ज़्यादा इकट्ठे हो गए, कम से कम 50 के समथिंग वो लोग हमारे घर पे आए। उन्होंने हमारे घर में हाथापाई की, मारपीट की, जिसमें कि हमने 112 पे कॉल की। उसमें वहाँ से 2 जिप्सी आई हैं। 2 जिप्सी आने के बाद एक हमारे भाई को लेके पकड़ के और एक उधर का एला समाज के लोगों का एक लड़का उधर से लेके पकड़ के, जिसमें कि अगर हम थाने गए हैं, हमारे घर के गए हैं, माँ बाप गए हैं, तो हमारे किसी ने कोई नहीं सुनी और उन पर लाठीचार्ज करके वहाँ से हमें भगा दिया गया। और हम अगले दिन जैसे सुबह गए हैं तो हमारे भाई को सीधा जेल भेज दिया गया। हमें उसको चेहरा तक देखने को नहीं मिला है, हमें डेली गुमराह करके भेज दिया जा रहा है। 19 तारीख को ये वारदात शाम 7 बजे की है और जी अभी तक कोई इसकी कार्रवाई नहीं हुई है, उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं है और हम डेली परेशान हो रहे हैं। हमने सबसे ये बात शेयर की है, लेकिन हमारे साथ कोई देने को तैयार नहीं है। इसलिए आज हम अभिषेक भाई के पास पहुंचे हैं और ये हमारा साथ देंगे। देख रहे हैं, मतलब एक व्यक्ति के ऊपर हुआ कार्रवाई, लेकिन दूसरे व्यक्ति के ऊपर नहीं, क्योंकि विधायक उनका है, सांसद उनका है, पक्ष उनका है, और बहन मायावती दलित समाज से है, तो उनके लिए कुछ भी बोल जाए कोई
लेकिन हम ना बोले, अगर हमने बोल दिया तो हमारे ऊपर कार्रवाई होगी। हम फिर चेता रहे हैं कि जल्द से जल्द तहरीर लिखी जाए, एफआईआर करी जाए, वरना हम वहां पहुंचेंगे। मैं और तमाम लोग अपनी टीम के साथ बुलंदशहर पहुंचेंगे और जब वहां पे आंदोलन होगा बड़ा तो उसका जिम्मेदार वहां का जिले के प्रशासनिक अधिकारी होंगे, क्योंकि हम लोग चितारे, मैंने बात भी करी तो वो लोग हमसे चिल्ला के बात कर रहे हैं। चिल्लाना तो भूल जाएंगे आप लोग, क्योंकि ये जनता है, सबक सिखाना अच्छे से जानती है। और अधिकारी जो है वो हमारे नौकर है, मालिक नहीं है। हमने पहले भी कहा, अधिकारी जो है वो सरकारी नौकर है, हमारे नौकर है, मालिक नहीं है। और वो ये सोच रहे हैं कि वो मालिक बन गए तो फितूर दिमाग से निकाल देना। अगर जल्द से जल्द तहरीर नहीं लिखी गई तो कल या परसों जब भी हमें पहुंचना होगा, डेट टाइम देकर वहां पहुंचेंगे, आंदोलन करेंगे। क्योंकि संविधान लोकतंत्र में हमें आजादी देता है कि जब प्रशासनिक अधिकारी पक्षपात करेंगे, वहां के नेता, वहां का प्रधान पक्षपात करेगा, तो हम लोग सड़कों पर उतरकर अपनी बात रखेंगे। और मैं उन लोगों से भी कहना चाहूंगा जो वहां पे विधायकी का चुनाव तो लड़ रहे हैं, जो वहां पे जिलाध्यक्ष तो बने हुए हैं पार्टियों के, अरे भाई इसी समाज ने आपको बनाया। आज जब ये समाज तकलीफ में है तो वोट को भूल के समाज का साथ दीजिए। जो गलत है उसको नकारिए और जो सही है उसका साथ दीजिए। मैं तमाम लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मैं ट्विटर पे जब भी ट्वीट करूंगा, आप तमाम लोगों से निवेदन है कि आप लोग जवाब मांगे बुलंदशहर पुलिस से कि क्यों अभी तक इनकी तहरीर, इनकी एफआईआर और क्यों इनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। नहीं कराएगा तो हम कोई कोरोना गाइडलाइन और कोई कोविड-19 नहीं मानेंगे भाई। बहन जी समाज की आदरणीय है, उनके खिलाफ कोई बोलेगा तो हम लोग राजनीतिक चीजों को छोड़ के सामाजिक चीजें हमारे लिए पहले। बहन जी समाज के लिए आदरणीय है, हमारी आदर्श है। उनके लिए कोई गलत बोलेगा बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं आज लाइव के माध्यम से इन लोगों से भी कहूंगा कि भीम आर्मी आपके साथ है। जब कोई किसी की नहीं सुनता तो हम लोग सुनते हैं। हमें वोट नहीं चाहिए, हमें अपने समाज के दर्द में खड़ा होना उनके साथ। और जब उनके दर्द में उनका कोई सहयोगी नहीं है तो भीम आर्मी उनकी सहयोगी है, उनके साथ खड़ी रहेगी मरते दम तक। वो भाई जेल गया ठीक है, लेकिन जिसने दूसरे ने शुरुआत करी थी वो भी जेल जाएगा जब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दिखाओ भाई, ये जगह क्या होगा राहुल भाई?